हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। आई एम बीइंग गाइडेड टू दीज कार्ड्स। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेजेस आ रहे हैं? क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। एनी मैसेज? ओके, बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं क्या मैसेज आ रहा है। ओके, डे ऑफ बैलेंस। सी, तो आज आपके लिए बैलेंस वाला दिन है। नंबर 14 आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। 1-4। टुडे यू शुड कीप कामनेस, डोंट गेट अग्रेसिव एंड हैव पेशेंस। तो आज आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? बहुत पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, रिलैक्स रहना है। विन हार्ट्स विद स्माइलिंग फेस। तो आपको दिल जीतने हैं सबके मुस्कुराकर, ठीक है? आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए एक प्यारी सी। और गुस्से को आपको अवॉइड करना है, अग्रेशन को आपको अवॉइड करना है। रेमेडीज़ आपको जो आज करनी है वो आपको ग्रीन एवेंचुरिन या फिर जेड क्रिस्टल अपने पास रखना है। ये आपके लिए रेमेडी बताई जा रही है। यूज़ ग्रीन पेन फॉर राइटिंग, ठीक है? किसी भी प्रकार का कोई ग्रीन कलर का पेन हो आपके पास तो उससे आप लिख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन कलर विल कीप यू चेयरफुल। तो ग्रीन कलर आपको अपने पास रखना है, तो ये चीज़ आपको बहुत चेयरफुल रखेगा, बहुत हैप्पी फील कराएगा। डोनेट ग्रीन स्प्राउट्स फॉर गुड लक बट डोंट कंज्यूम इट। जो स्प्राउटेड मूंग की दाल होती है, ठीक है, उसे आपको दान करना है, डोनेट करना है। एंड इससे आपका जो भाग्य है वो बढ़ेगा। ओके, आपका गुड लक इन्हांस होगा। तो आप अपने पास जेड क्रिस्टल रख सकते हैं, एवेंचुरिन रख सकते हैं। जेड क्रिस्टल और एवेंचुरिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहते हैं, ठीक है? आपके भाग्य को बढ़ाते हैं। ये जो ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल है ये आपके लक को आपकी तरफ लाता है, ठीक है? लक फ्लोज टूवर्ड्स यू ईजिली। इसे स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। अगर ये क्रिस्टल आपके पास रहता है तो आपके जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप के बिजनेस में आपको बिजनेस डील्स, अच्छी अच्छी बिजनेस डील्स आपकी तरफ आती हैं। आपके जीवन में लक आपकी तरफ आता है, गुड लक आपकी तरफ आता है। प्लस ये आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी इन्हांस करता है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर भी ये बढ़ाता है, ठीक है? आपके हार्ट चक्रा को हील करने में सहायक रहता है ये क्रिस्टल। सो अगर आप ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ओके फ्रेंड्स, फील फ्री टू SMS मी और मेल मी। आपको मुझे SMS करना है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखें, बिकॉज मेरे नंबर पर WhatsApp काम नहीं करता है फ्रेंड्स। राइट, लेट्स सी क्या मैसेजेस आप मेरे कलेक्टिव्स को देना चाहते हैं। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज़। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए। क्या मैसेज आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए। क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेजेस आ रहे हैं? कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कॉकी है, ठीक है? उनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, उनको ज़्यादा पता है। किसी को सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। समबडी इज़ प्राउड, कॉकी, या तो आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी एज 57 है या 75 है। उनको लगता है कि वो आपसे सुपीरियर हैं, पावरफुल हैं। उनको किसी प्रकार का घमंड हो सकता है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जिसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि इनको
चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा नॉलेज है। किसी को अपनी नॉलेज का घमंड है, किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसी एनर्जी आपके अराउंड मैं पिक कर रही हूँ। ऐसा कोई पर्सन आपके जीवन में हो सकता है। ओके, राइट। किसी ने किसी को बिट्रे किया, तो किसी ने किसी को धोखा वगैरह दिया है, तो कोई किसी के मन में ग्रजेस हैं। आपने किसी को धोखा दिया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी के मन में कुछ ग्रजेस हैं किसी के लिए। ओके, धोखा देने की वजह से कोई बदला लेना चाहता है किसी से। ओके, वेंजफुल है कोई, बहुत ज़्यादा वेंजेस कैरी कर रहा है कोई। यू हैव टू पे फॉर द बिट्रेयल, कोई कुछ बिट्रेयल से रिलेटेड बात आ रही है। कोई धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। किसी की एज 63 है, 36 है। ऐसा कोई पर्सन है जो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ग्रजेस कैरी करते हैं, ठीक है। उनके मन में कुछ बदले की भावना है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है। किसी की एज 36 है, उनके मन में आपके लिए कुछ बदले की भावना है। और राइट, जून 3, 6 मार्च ये डेट आ रही है। आप ग्रो कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप इस प्रकार के लोगों से अनटच्ड हैं। आपने इस प्रकार के लोगों से डिस्टेंस किया है, जिनको खुद के लिए कुछ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, या आपके लिए कुछ ग्रजेस की भावना है। ऐसे लोगों से आपने डिस्टेंस कर लिया है पूरी तरह से। आप ग्रो हो रहे हैं, एनलाइटेंड हैं, ब्लेस्ड हैं, लिबरल हैं, अनलिमिटेड हैं, ओके, इंटीग्रेटिंग, अलाइंड। आप अपने ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से बैलेंस्ड हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा पूरी तरह से बैलेंस दिख रही है मुझे, और इसी वजह से आप ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके अराउंड कौन आपके लिए वेंजफुल एटीट्यूड कैरी कर रहा है, ग्रजेस कैरी कर रहा है, ईर्ष्या है, किसके मन में बदले की भावना है। ये सब, इन चीज़ों से आप अनटच्ड हैं, ठीक है। आपका कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। वी आर पीपल हु ग्रो टुगेदर, हील टुगेदर एंड टच आवर टोज टुगेदर। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा समय बिता रहे हैं। ओके, 35 हो सकती है आपकी एज, 53 आपकी एज हो सकती है, 3 मई, 5 मार्च। ओके, कोई पर्सन रो रहा है तो उनको कोई बच्चा चुप करा रहा है, ठीक है। कोई बच्चा बहुत एम्पैथेटिक है किसी के लिए, कंपैशन, पैसिफाइंग। कोई किसी को पैसिफाई कर रहा है, चुप करा रहा है, शांत करा रहा है। कोई एल्डर पर्सन रोता हुआ मुझे दिख रहा है, कोई फीमेल, शी इज़ क्राइंग, और कोई बच्चा उनको चुप करा रहा है। सिंपैथेटिक, एम्पैथी, कंपैशनेट, 48 आपकी एज हो सकती है, 84, 1984 बॉर्न हो सकते हैं आप। 4 अगस्त डेट आ रही है यहाँ पे, 48 किसी की एज है, 1984 बॉर्न है कोई। ओके, सेल्फ डिसेप्टिव, डिनाइंग, ओवरलुकिंग, ओमिटिंग, जस्टिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग, एवरीथिंग इज ग्रेट। तो कोई पर्सन है जो अपनी एक्चुअल सिचुएशन को स्वीकारना नहीं चाहता है, ठीक है। उनको पता है कि उनके जीवन में लिटरली आग लगी हुई है, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसको वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज उनको लगता है कि ऐसा करने से उनकी इंसल्ट हो जाएगी, लोग उन पर हंसेंगे। तो कोई सेल्फ डिसेप्टिव है, कोई अपनी एक्चुअल सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, या फिर अनदेखा कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। 54 किसी की एज है, 45 किसी की एज है, और उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, लिटरली सब कुछ ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पे है, बट वो सबको ऐसे बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। 54, 45 ये एज आ रही है। ऐसी सिचुएशन किसी की लाइफ में मुझे दिख रही है। आपके जीवन को आपने बैलेंस कर रखा है, आपने सबसे खुद को आइसोलेट कर दिया है, दूर कर रखा है सबसे, ताकि आपको कोई हर्ट ना कर पाए, कोई परेशान ना कर पाए, आपको कोई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना कर पाए। समथिंग अबाउट बैलेंस। तो आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। आप आइसोलेटेड हैं, दूर रह रहे हैं, ड्रामा वगैरह से आप दूर रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। लेट्स सी।
क्या मैसेजेस हैं? तो ये जो कोई भी पर्सन है जो आपके लिए वेंजफुल एटीट्यूड रखते हैं या सुपीरियर फील करते हैं, आपके जो भी हेटर्स हैं, फिलहाल ये क्या प्लान प्लॉट कर रहे हैं, इनके जीवन में क्या प्लानिंग चल रही है, आपके हेटर्स के जीवन में अभी आपको लेकर के क्या प्लानिंग चल रही है, आपके हेटर्स के जीवन में आपको लेकर के क्या प्लानिंग चल रही है। ओके, ये आपके जो हेटर्स हैं ये आपको कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी कैट्स हैं। ये आपसे एनवियस भी रहते हैं, चिढ़ते भी हैं और आपको कॉपी भी करते हैं, टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा। ओके, इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स है, अच्छे भाव नहीं है, बहुत ज़्यादा जलन है, लेकिन आप इनके इस मन की नेगेटिविटी को आप तुरंत समझ जाते हैं, बिकॉज आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन हैं। या आप तुरंत पिक कर लेते हैं और ऐसे लोगों से दूर हो जाते हैं। यू आर रनिंग अवे फ्रॉम सच पीपल। इस प्रकार के लोगों से आप दूर हो जाते हैं जो आपको बिट्रे करते हैं, ठीक है, जो आप के मन से खेलते हैं, आपके दिल से खेलते हैं, आपको दुखी करना चाहते हैं, दुख पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोग अभी फ़िलहाल डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं। सो आपके हेटर्स और एनिमीज़ फ़िलहाल डिस्ट्रॉयड दिख रहे हैं मुझे, शैटर्ड हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं अंदर से, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपके हेटर्स और एनिमीज़ की। थ्रोइंग अवे, गेटिंग रिड ऑफ, टॉसिंग आउट। कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे छिपाना चाहते हैं, उन चीज़ों को ये फेंक रहे हैं, ठीक है, ट्रैश कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। आई एम सीइंग रिसाइकल बिन से भी कुछ डिलीट कर रहा है कोई, ट्रैश, या एनवियस है कोई आपसे। ये जो कोई भी हेटर है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा एनवियस है। सी, एनवी, हेटर, कॉपी कैट। ओके, तो आपसे एनवी करने वाले लोग, आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग, जलने वाले लोग, कॉपी करने वाले लोग, आपसे आपको कॉपी करने वाले लोग, दे आर डिस्ट्रॉयड। इनके जीवन में विध्वंसक स्थिति मची हुई है, या इनको कहीं से निकाला गया है, दे आर बीइंग थ्रोन आउट फ्रॉम समवेयर। इनसिक्योर फील कर रहे हैं ये लोग, आपको फील कराना चाह रहे थे इनसिक्योर, लेकिन ये आप अभी फ़िलहाल खुद इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ये हो सकता है आपको स्पाई करते हों, आप पर नज़र रखते हों दूर से, एनवियस फील करते हैं। इनके जीवन में बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति रही है, टायर्ड ऑफ ड्रामा। तो इनके जीवन में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन रही है आपके हेटर्स और एनवियस की। आपके हेटर्स और एनवियस लोगों की लिटरली बैंड बजा दी गई है बुरी तरह। तो अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है इनकी, मेरे कलेक्टिव्स के जो हेटर्स हैं इनकी क्या सिचुएशन है, मेरे कलेक्टिव्स के जो हेटर्स हैं जो इनके लिए किसी प्रकार के वेंजफुल एटीट्यूड रखते हैं, इनके जीवन में क्या सिचुएशन है। आर दे प्लानिंग एनीथिंग अगेंस्ट माई कलेक्टिव? क्या वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? सो फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। तो आपके जो हेटर्स हैं ये किसी प्रकार की कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह, इनके कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, एक्सप्रेशन रिवीलिंग, कुछ एक्सप्रेशन है, कोई बात है इनकी, कुछ रिकॉर्डिंग बाहर आई है, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इनको, इनकी कुछ छानबीन हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है। ये आपको मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, ओके, आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करना चाह रहे थे, लेकिन ये स्थिति अब इनकी हो चुकी है। इनको कंट्रोल किया जा रहा है, इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति हो सकता है इनके जीवन में हो, टॉक्सिक सिचुएशन में हो ये, और किसी प्रकार का सेपरेशन, कुछ डिवोर्स, लव स्टोरी, वंस अपॉन अ लाइफ टाइम, या वंस अपॉन अ टाइम। क्या बोलना चाहते हैं? ओके, विद इन 8 months, कुछ 8 months में बात आ रही है, ठीक है, कुछ 8 months की बात आ रही है, समथिंग अबाउट 8 months। 8 months से रिलेटेड क्या चीज़ है?
8 मंथ्स से क्या रिलेटेड बात आ रही है? ओके, लाइज। कुछ 8 महीने हो चुके हैं, आपसे कोई झूठ छिपाया गया है। 8 महीने से कुछ झूठ है जो आपसे छिपाया गया है। लाइज 8 मंथ्स। पिछले 8 महीने से आपसे कुछ झूठ बोला जा रहा है, कुछ छिपाया जा रहा है। कोई गिफ्ट है जो आप तक आने वाला है विद इन 8 मंथ्स, या हिडन। कोई गिफ्ट है जो आपसे छिपा कर रखा गया है। 8 महीने पहले किसी को कोई गिफ्ट भेजा गया था, जो चीज़ आपसे छिपाई गई है। ओके, हिडन गिफ्ट, लाइज, या कुछ गिफ्ट है किसी को दिया गया है, जो चीज़ आपसे छिपाई गई है। वुडन एरिया, कुछ वुडन एरिया में छिपाया गया है कोई गिफ्ट। कंफर्मेशन, डेट। तो कुछ कार्ड्स हो सकते हैं, किसी के पास कोई कार्ड है जो छिपाया गया है। ओके, किसी ने कुछ लोन वगैरह लिया है जो आपकी जानकारी में नहीं है। लोन पर उन्होंने कोई गिफ्ट लिया है, ये चीज़ आपकी जानकारी में नहीं है। ग्रीड, कोई ग्रीडी पर्सन है जिसको लालच है बहुत ज़्यादा, ठीक है। उन्होंने कुछ बातें आपसे छिपाई हैं। 8 मंथ्स पहले कुछ गिफ्ट वगैरह लिया है। आपका इंट्यूशन आपको कुछ बता रहा है, तो लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, समथिंग अबाउट योर इंट्यूशन। कोई मेल पर्सन है जिसने आपसे झूठ बोला है। ओके, और इन्होंने कोई गिफ्ट है जो छिपा रखा है। वुडन एरिया में कार्ड्स हैं, कुछ लोन लिया है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये बताना चाहते हैं आपको यूनिवर्स। लेट्स सी। तो ये जो कोई भी मेल पर्सन है, इनकी पहचान क्या है? ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी से ये रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये आपके साथ रिलेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज इग्नोर, या डोंट फोर्स दिस। ओके, तो ये कार्मिक पर्सन हो सकते हैं आपके जीवन में। कोई कार्मिक पर्सन है जिन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है, जिन्होंने आपको बैक स्टैप किया है। कोई कार्मिक पर्सन, या जिनके साथ आपका साइकिल ओवर हो चुका है, जिनसे आप सेपरेट हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। ओके, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से। इस पर्सन ने आपसे कुछ आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़े भी किए हों, आपको अब्यूज़ वगैरह किया हो। आपसे दूर जाते हैं ये, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। आपसे दूर जाने का प्रयास करते हैं ये पर्सन, लेकिन आपको स्टॉक कर रहे हैं दूर से, दूर जा नहीं पा रहे हैं। या दिस पर्सन बैक स्टैप्ड यू। इस पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया है बहुत बुरी तरह, और आपने इस पर्सन से दूर हो जाना मुनासिब समझा है, ठीक है। डिस्टेंस हुआ है, ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और ये पर्सन आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं। या ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं कि आप से आपको ये अपने क्लोज नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन ये दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं ये पर्सन आपको। या बिकॉज ये आपके बिना काफ़ी ज़्यादा लॉस में फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लॉस है इनको, बहुत बड़ा लॉस हुआ है इनको आपको खोकर। आप इनका सब कुछ थे, अबंडेंट। आपको पाकर इस पर्सन की वैल्यू बढ़ गई थी। आपको पाकर इस पर्सन का स्टेटस बढ़ गया था, वैल्यू बढ़ गई थी। सी, एंड दिस पर्सन लॉस्ट यू। ये पर्सन आपको खो चुके हैं फॉर लाइंग। आपसे झूठ बोलने की वजह से, चीज़ों को छिपाने की वजह से ये आपको खो चुके हैं। तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप की कदर इन्होंने नहीं करी। आप इनके जीवन में ब्लेसिंग्स के रूप में आए थे। यूनिवर्स ने इनको ब्लेस किया था, और इसी वजह से आपको भेजा गया था इनके जीवन में। लेकिन इन्होंने आपके साथ ये किया, ठीक है, आपको ट्रैप करके रखा, आपको पूरी तरह से मिक्स सिग्नल्स दिए ताकि आप कंफ्यूज स्टेट में रहें, इनको लेकर कोई धारणा ना बना पाए, ठीक है। आपको एकदम कंफ्यूज रखा, पजल रखा, मिक्स सिग्नल्स दिए, आपसे चीज़ें छिपाई। लेकिन आप बहुत इंट्यूटिव सोल हैं, तो आप एनर्जी पिक कर लेते हैं। तो आपकी गट फीलिंग आपको ये कह रही थी कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड करता है, या यहाँ पे मेल पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। तो आपने इस पर्सन से पूरी तरह से कॉर्ड्स को कट कर लिया है, डिस्टेंस किया आपने, और आप आगे जीवन में मूव करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप जीवन में मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं।
समथिंग अबाउट न्यू व्हीकल, कोई नई गाड़ी वगैरह ले रहा है, ट्रैवलिंग प्लान्स बना रहा है कोई, हील हो रहा है कोई, ठीक है। आप ये बैक स्टैब आपको किया गया है, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको ऑप्शंस में रखने की कोशिश करी, आपको हर्ट करने के लिए पर्पसली इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करी, ठीक है। आपको ट्रायंगुलेट करने की कोशिश करी, जानबूझकर इस पर्सन ने तीसरे व्यक्ति को बीच में लाया है, ये पर्सन आपको हर्ट करने के लिए, ताकि आपको दुख हो, ठीक है। आप इस सिचुएशन से हील हो रहे हैं और आपने ये डिसाइड किया कि ऐसे प्लेयर के साथ आपको कोई भी कनेक्शन नहीं रखना है, तो अब आप इस पर्सन को अपने क्लोज नहीं आने देते हैं, आप डिस्टेंस पर हैं इस पर्सन से। आपके जीवन में कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होने वाली हैं, फॉर्चुनेट चीज़ें होने वाली हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य आपके साथ है। और अब तक चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, आप को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, आप उन चीज़ों से अब उबर रहे, ठीक है। आपको निकाला जाएगा उन सारी चीज़ों से, और जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या जिस किसी ने भी आपको कंफ्यूज स्टेट में रखा है, दे हैव टू पे। या ये जो कोई भी पर्सन है, ये चाहते हैं कि आप इनसे बात करें, इनको मैसेज भेजें, इनको टेक्स्ट मैसेज भेजें, इनसे बात करें, इनको अनब्लॉक करें। जिस पर्सन ने आपसे झूठ बोले, आपको बैक स्टैप किया, दैट्स व्हाट दिस पर्सन वांट्स। सैड है ये पर्सन आपको खोकर, बट आपको पता है कि ये पर्सन नॉन कमिटल एनर्जी में है, मैच्योर एनर्जी नहीं है इस पर्सन की, ओके। बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल बीइंग है, और इनका ये जो नॉन कमिटल बिहेवियर है, इसकी वजह से ये सैड एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे अभी। आप भी सैड हैं इस चीज़ से, और ये पर्सन भी सैड है, ठीक है। तो कोई भी खुश नहीं है इस सिचुएशन में। आपने डिस्टेंस किया है इस पर्सन से, आपके पास ट्रांसम्यूटेशन, आप ट्रांसम्यूट कर देते हैं एनर्जी को, ठीक है। आपने अपनी पेन को अपनी पावर में परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। आपने अपनी पेन से एक अबंडेंट लाइफ, हैप्पी लाइफ जनरेट कर ली है। तो इस पर्सन को लगा था कि आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, शैटर्ड हो जाएंगे, बट आपने ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं अपने लिए, आपने अपनी पेन को पावर में चेंज कर लिया है। तो आपके जीवन में कोई ऐसे पार्टनर आ रहे हैं जो आपको मैच करते हैं, ठीक है, इमोशनली आपको मैच करते हैं, या जो आपको घर जैसा महसूस कराते हैं, होम जैसी फीलिंग आपको फील होती है उनके साथ, होम लाइक फीलिंग। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, बहुत हैप्पी फील करते हैं, आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट। आपकी तरफ आपके ट्रू लव को लाया जा रहा है, ऐसे पार्टनर को लाया जा रहा है जो आपसे प्यार करते हैं और जिनसे आप भी प्यार करते हैं, म्यूचुअल लव। या इम्बैलेंस सिचुएशन नहीं है ये, यहाँ पे दोनों को ही एक दूसरे से प्यार है। दी हेरोफेंट, कमिटमेंट आ रहा है आपकी तरफ, ओके। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं कोई। राइट। ट्रांसपेरेंसी के साथ अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप अब कोई भी ड्रामा नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो कोई भी आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है, जो कोई भी आपको कंफ्यूज स्टेट में रखता है, ऐसे लोगों से आप दूर रहना चाहते हैं, डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं, ओके। तो बिना देरी करे आप आगे बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ों को और ड्रामेटिक सिचुएशंस को पार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। कोई पर्सन बिना देरी करे आपकी तरफ आना चाहता है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके पास में लड़ाई झगड़े हुए थे, आपसे दूर थे, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को लेकर के इनडिसाइसिव हैं, ठीक है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस पर्सन को लेकर, या ये पर्सन आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं ये, ओके। हैप्पीनेस मानते हैं ये पर्सन, आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर देखते हैं ये। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आप के साथ एक फ्रेंडशिप से भी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हैं, या बट आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, पेशेंस रखना है आपको, ओके। आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। आपको ये चीज़ टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, ठीक है। अब आपको यकीन नहीं होता है, बिकॉज जब आपको पास्ट में बहुत ब्रेक किया गया,
बहुत दुख पहुंचाया गया है, तो उसके बाद से आपका विश्वास उठ चुका है रिलेशनशिप्स और लव वगैरह से। आपको ये जो सिचुएशन है ये टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, ठीक है। आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है इसमें भी आगे चल के वही सब कुछ ड्रामा होगा, तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते दिख रहे हैं। आप अभी अकेले रहना चाहते हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बहुत पेशेंटली आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। जल्दबाजी आप नहीं करना चाहते, आप अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं अभी। या बट आपको प्रपोजल्स मिल रहे हैं, ओके। हो सकता है आपको शादी के प्रपोजल आए, कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप हो सकता है अपने किसी रिलेटिव की शादी में जा सकते हैं। कुछ शादी वगैरह से रिलेटेड बात आ रही है, समथिंग अबाउट मैरिज, ओके। या यू वर्किंग रियली हार्ड, और ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। कोई आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहता है, आप के साथ आपके लवर जो हैं वो आपके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज आपके ट्रू लव को आपकी तरफ ला रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज को पता है कि आपके जीवन में किस चीज़ का अभाव रहा है, किस चीज़ की कमी रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती रही है, बहुत दुखी किया है जिस चीज़ ने आपको, तो आपके तरफ आपके ट्रू लव पार्टनर को लाया जा रहा है ताकि आपको हील किया जा सके। और ये जो कोई भी पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं ना, ये एक ट्रू एम्परर हैं, या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव एनर्जी है इनकी, बहुत अथॉरिटेटिव एनर्जी है इनकी। या ये जल्दी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ये अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी को छिपा कर रखना चाहते हैं। हो सकता है ये बहुत बड़ी लेवल पर हैं, बड़े पोजीशन पर हैं, अथॉरिटेटिव फिगर हैं जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन इनके जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा पेनफुल इनके जीवन में कुछ रहा है, ये भी उसी पेन से गुजरे हैं जिस पेन से आप गुजरे हैं, ओके। और ये बात वो आपको बताना चाहते हैं। आप जब इनसे मिलेंगे, आपके जो ये डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपको ये बात बताएंगे कि वही पेन इन्होंने भी सहा है, जिस पेन से आप गुजरे हैं वही पेन इनको भी मिला है, ओके। तो ये बिना देरी करे आपकी तरफ आने वाले हैं, या ये रिस्क लेने वाले हैं, आपकी तरफ आने वाले हैं। अब इसमें कोई डिले नहीं है, तो ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। एक या आपके और इनके बीच में कुछ एज डिफरेंस हो सकता है, आप लोगों के बीच में कुछ एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे, बट आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है। या इनको डर लगता है कि अगर इन्होंने अपने फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस किया आपके तरफ, तो आप इनको गलत ना समझ लें, कहीं आप इनसे गुस्सा ना हो जाए, नाराज़ ना हो जाए। बट ये आपके साथ एक पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, ये आपकी तरफ फिजिकली भी अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा। या बट आप मुझे अभी सेल्फ लव प्रैक्टिस करते दिख रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा फर्म हैं, ठीक है। आप अभी सेल्फ रिलायबल रहना चाहते हैं, आपको सिर्फ स्वयं पर विश्वास है और गिने चुने लोगों पर ही आप विश्वास करते हैं। आपको पास्ट में बहुत हर्ट किया है किसी ने, तो या ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है, ये एनर्जी, राइट। सो ये एनर्जी आ रही है। लेट्स सी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की एनर्जी देखते हैं, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं। एंजल्स मेरे कलेक्टिव से क्या कहना चाहते हैं आप, प्लीज मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, सो एंजल्स, ओके राइट। हार्ट्स डिजायर, लिसन टू द विस्पर ऑफ योर हार्ट्स डिजायर। तो आपको अपने दिल की सुनना है, कुछ आप चाहते हैं दिल में, आपकी दिली ख्वाहिश क्या है ये आपको सुनना है, ठीक है। आप अपने दिल की बात को सुने बहुत ध्यान से। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, बिलीव इन द इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ। या सो आपकी तरफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है बहुत पावरफुली। एंजल्स आर लाइक वार्म हग अराउंड यू, keeping you safe with their special light. You are protected and they're always looking out for you. See,
तो आपके अराउंड डिवाइन प्रोटेक्शन है, आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ओके, दे आर अराउंड यू, एंजल्स आर अराउंड यू। अलाइन योर सोल विद द हार्मनी ऑफ द यूनिवर्स। सी, तो आपको अपनी सोल के साथ अलाइन होना है, यूनिवर्स के साथ अलाइन होना है। समन योर इनर करेज फॉर चैलेंजेस, स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर ही स्ट्रेंथ है, आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं आपके अंदर वो शक्ति है जो हर प्रकार के चैलेंजेस से डील कर सकती है, हर प्रकार के चैलेंजेस का सामना कर सकती है बहादुरी से और उसको हरा सकती है। तो यू गॉट अ स्ट्रेंथ विद इन यू, बहुत पावरफुल एनर्जी है आपकी। तो अपनी एनर्जी को पहचाने, ये आपको कहा जा रहा है। Let's see. ओके, आस्क यू एंजल्स। एंजल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है, ठीक है। आपके एंजल्स जो है, सीक द डिवाइन, योर एंजल्स वांट टू सपोर्ट यू। तो आपको एंजल्स सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट। तो आप एंजल्स से हेल्प मांग सकते हैं कभी भी, किसी भी समय। लेट योर बॉडी हैव द पीस इट डिजर्व्स विदाउट फीलिंग गिल्टी। तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत है, पर्याप्त नींद की ज़रूरत है। तो प्रॉपर रेस्ट भी लें। फ्रेश स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में। कुछ न्यूबॉर्न बेबी की बात आ रही है, समथिंग अबाउट न्यूबॉर्न बेबी। यू आर बीइंग गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। अलाउ योर सेल्फ टू एम्ब्रेस दिस न्यू लाइफ एंड ओपन अप फुल्ली टू दिस गिफ्ट दैट यू बीन गिवन। तो आपको कुछ गिफ्ट दिया गया है, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपका दोबारा से जन्म हुआ है एक प्रकार से। पास्ट में आपने जो भी चैलेंजेस फेस किए हैं उनसे आप ओवरकम कर चुके हैं। यू हैव स्पेशल गिफ्ट्स, नेवर सरेंडर टू नॉर्मल। तो आपके पास कुछ सिद्धियां हैं, कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो असाधारण हैं, ठीक है। तो नेवर सरेंडर टू नॉर्मल। तो अपने आप को, अपनी शक्तियों को अनदेखा ना करें, अपनी शक्तियों को पहचाने। आपके अंदर ये डिविनिटी है, या राइट। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम कर रहे हैं आप। तो आपके जीवन में कुछ परेशानियां थी, कुछ दिक्कतें थी जिनका आप बहादुरी से सामना करके निकले हैं। गेट बैक ऑन योर फीट, गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, या सो आप हर प्रकार की परेशानियों से बाहर आए हैं। मेडिटेट कर रहे हैं आप, मेडिटेशन कर रहे हैं। क्वाइट द माइंड एंड लेट योर सोल स्पीक। तो आपको मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है, मन को शांत और स्थिर करने के लिए कहा जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन आप वो चीज़ कर नहीं रहे हैं। आप मेडिटेशन को अवॉइड कर रहे हैं, पूजा पाठ को अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप जाप वगैरह करते हैं तो आजकल आप जाप नहीं कर रहे हैं रेगुलर, आप उसको डिनाई कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। डिनायल टू एक्सेप्ट अ सिचुएशन, अनहेल्दी साइकिल्स और एडिक्शंस। तो आपको अनहेल्दी साइकिल्स को, एडिक्शंस को डिनाई करना है, ठीक है। अच्छी चीज़ों को आपको डिनाई नहीं करना है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं तो उनको रिलीज करिए। कोई भी संदेह अपने मन में आने मत दीजिए, संदेह को अपने मन में घर नहीं करने देना है। यू बीन हियर बिफोर, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर ओन स्ट्रेंथ टू ओन योर लाइफ, राइट। सो आपको अपने शक्तियों को पहचानना है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे कहा जा रहा है, या यू हैव दैट स्ट्रेंथ, राइट। सो डू नॉट सरेंडर टू नॉर्मल। अपनी शक्तियों को पहचानिए, आपकी शक्तियाँ असाधारण है। आपको बिलीव नहीं होगा ये चीज़ सुनकर, लेकिन ये चीज़ आपके लिए ही आई है अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो। सी, डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। उनको पता है कि आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो वो आपसे उन चीज़ों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। वो उन चीज़ों के माध्यम से आप तक पहुँचते हैं। तो अगर आप इस संदेश तक पहुँचे हैं तो वो आप तक ये जानकारी लाना चाहते हैं कि आपकी जो शक्तियाँ हैं वो असाधारण है। उनको हल्के में मत लीजिए, पहचानिए अपनी शक्तियों को। योर एनिमीज विल बी पनिश्ड दिस ईयर। तो अब से लेकर के अगले 12 महीने के अंदर आपके जो शत्रु हैं, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, उनको पनिश किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी गलत आपके साथ किया है उसकी पनिशमेंट उनको दी जाएगी। यूजिंग यू फॉर मनी, कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है पैसों के लिए, ओके, ध्यान रखें इस चीज़ का।
स्कैमर अलर्ट, आपको कोई स्कैम कर सकता है, स्कैमर अलर्ट, कोई फ्रॉड कर सकता है आपके साथ, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यू आर हाईली डिज़ायरेबल, आपको बहुत चाहते हैं लोग, ठीक है, आपको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत चाहा जाता है, हाईली डिज़ायरेबल हैं आप। समवन यंगर देन यू इज़ योर फैन एंड अप्रिशिएट्स यू। सी, आपसे कोई छोटे हैं उम्र में और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके फ़ैन हैं, आपको बहुत चाहते हैं वो। ओके, कोई पर्सन है जो आपसे एज में छोटे हैं बट वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। ओके, टॉक्सिक पीपल आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, जहरीले लोग आपके जीवन से जा चुके हैं, जिनके मन में आपके प्रति जहर है, वेंजफुल एटीट्यूड है जिनका आपके लिए, ऐसे लोगों से आप दूर हो चुके हैं, ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स, तो आपके जीवन में मिरेकल्स होने वाले हैं। आप मुझे ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जो मिरेकल्स में विश्वास रखते हैं, ठीक है, आपको पूरी तरह से विश्वास है कि मिरेकल्स होते हैं और आपने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी किया है, ठीक है, आपने कुछ चमत्कारों को एक्सपीरियंस किया है। यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर, तो आने वाले साल में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और आप मेहनत से घबराते नहीं हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग है। सो यू नीड टू वर्क हार्ड दिस ईयर। उनको पता है कि वो आपको खो चुके हैं, तो किसी को पता है कि वो आपको खो चुके हैं। ओके, किसी को इस बात का दुख हो रहा है कि वो आपको खो चुके हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, तो ईश्वर का हाथ हमेशा आपके सिर पर रखा रहता है, ओके, इन फॉर्म ऑफ इनविजिबल क्राउन। ओके, और क्या मैसेज आ रहे हैं? ट्रूथ रिवील्ड, सच्चाई आपको बता दी गई है, सत्य आपको पता चल चुका है। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज, तो आपके एनिमीज के लिए बहुत चैलेंजिंग साल रहने वाला है, ओके, और आपके लिए बहुत मेहनत का साल रहने वाला है। या नाउ योर पार्टनर वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू, आपके पार्टनर अब अपना प्यार आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, कुछ रिंग की बात आ रही है, कोई रिंग गिफ्ट करना चाहता है आपको, कोई किसी को रिंग देना चाहता है। समवन अराउंड यू हैज़ इवल इंटेंशंस, बी केयरफुल, तो किसी के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं आपके आसपास, ओके, सो जस्ट बी केयरफुल। समवन वांट्स टू हार्म यू, किसी के इंटेंशंस अच्छे नहीं दिख रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल। साइड चिक इज कॉपिंग यू टू कीप दैट पर्सन अराउंड हु इज लुकिंग एट यू, कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड है, उनके जीवन में कोई साइड चिक है, ठीक है, तो वो आपसे उनको दूर रखने की कोशिश कर रही है, वो आपको कॉपी करती है। जेलस नेबर्स, कुछ जेलस नेबर्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं आपके जो आपसे जलते हैं, जेलसी है उनको। समथिंग अबाउट सीकिंग हैप्पीनेस, आप हैप्पी रहना चाहते हैं, ठीक है, सीकिंग हैप्पीनेस। या डांसर, आप एक डांसर हैं, प्रोफेशनल डांसर हैं आप, आपको डांस करना बहुत पसंद है, प्रोफेशनल डांसर हैं आप। ईश्वर भी आपके भक्त हैं, सी, ईश्वर भी तुम्हारे भक्त हैं, तो ईश्वर आपके भक्त हैं, वो आपके फैन हैं। यू कंप्लीट मी, आप किसी को कंप्लीट फील कराते हैं, किसी को सुकून मिलता है आपके अराउंड आकर। ही और शी लव्स यू, तो कोई पर्सन है जो आपसे प्यार करते हैं, ओके, उनको बहुत प्यार है आपसे। योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स, तो आपके एनिमीज़ को कुछ वार्निंग्स दी जा रही है, आपके प्रति शत्रुता का भाव रखने वालों को कुछ वार्निंग्स दी जा रही है। यूर अ ब्यूटीफुल डांसर अगेन, तो ये कंफर्मेशन है कि आप एक डांसर हो सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है, आप एक प्रोफेशनल डांसर हो सकते हैं, या फिर आपको डांसिंग बहुत पसंद है, ठीक है, डांसिंग मेक्स यू हैप्पी, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो ये मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।